ये टॉप असैसिन हर मिशन के लिए सिर्फ एक ही गोली रखता है। इस बार उसका टारगेट एक हाई स्पीड ट्रेन में है जो उससे 1000 मीटर दूर है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जैक सबसे पहले रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करके सबसे निकटतम संभव शूटिंग डिस्टेंस पता करता है जो है 240 मीटर। फिर वह हवा की रफ्तार, दिशा और नमी मापता है और इन आंकड़ों से अपनी स्नाइपर राइफल की ट्रेजेक्ट्री एडजस्ट करता है। अंत में वह गोली लोड करता है, चैम्बर में डालता है और चुपचाप टारगेट के प्रकट होने का इंतजार करता है। अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाता रहता है ताकि उंगलियां अकड़ न जाएं। ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही होती है और जैक स्कोप से चलते हुए टारगेट को निशाना बनाता है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, उसे टारगेट के बगल में एक छोटी बच्ची दिखाई देती। वह तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल को थोड़ा बाईं ओर घुमा देता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती है, जैक बिना झिझके ट्रिगर दबा दे। मिशन के बाद उसका पार्टनर से तस्वीरें लाता है और जैक की सटीक शूटिंग की तारीफ। लेकिन जैक इस शॉट से संतुष्ट नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ उसकी सटीकता और रिफ्लेक्सेस पहले जैसे नहीं रहे। अगर ये गोली सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी चूक जाती तो उस बच्ची की जान जा सकती थी। इसी कारण जैक तय करता है कि वह जल्द ही रिटायर हो। उसी समय CIA को जैक की रिटायरमेंट की खबर मिलती है और वे उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजते हैं। लेकिन जैक का इरादा पक्का है, वह प्रस्ताव ठुकरा देता है। कुछ दिन बाद जैक अपना स्पीड बोट रिफ्यूल कराने डॉक पर जाता है। जब वह पेमेंट करने फ्रंट डेस्क पर जाता है तो देखता है कि कैशियर एक लड़की है। एक असैसिन होने के नाते जैक स्वाभाविक रूप से सतर्क रहता है और लड़की से कुछ सवाल पूछता है। लड़की, जिसका नाम एनी है, बताती है कि पुराना कैशियर रिटायर हो चुका है। जैक और कुछ नहीं पूछता, पेमेंट करता है और एक लग्जरी यार्ड से निकल जाता है। टॉम उसे चेतावनी देता है कि इन दिनों बहुत सावधान रहना होगा। जिसे जैक ने मारा है वो असल में एक वरिष्ठ बायोलॉजिस्ट था, कोई अपराधी नहीं। CIA ने झूठी जानकारी दी। टॉम को शक है कि CIA के अंदर ही कोई साजिश चल रही, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि उनकी सारी बातचीत CIA द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है। वापसी के रास्ते में जैक को अपनी स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ लगती है। वह तुरंत सतर्क होकर चेक करता है और स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक सुनने वाला डिवाइस पाता है। उसे तुरंत एनी की याद आती है। जैक तुरंत लौटता है और एनी को ढूंढकर वो डिवाइस उसके हाथ में थमा देता है बिना किसी डर के। अब जैक को साफ समझ आ गया है कि एनी CIA के लिए काम करती है, लेकिन वह कोई सवाल नहीं करता। उधर CIA का डायरेक्टर सोचता है कि अगर जैक अब उनके किसी काम का नहीं रहा तो उसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। उसी रात को अचानक जैक के फोन पर एक पेरीमीटर अलर्ट आता है।